हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन है। लिटरली इतनी ज़्यादा पब्लिक परेशान है। बिजनेसमैन जो हैं, जो शॉपकीपर हैं, यहाँ पे एक एक दुकान की पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए रेंट है। एक एक दुकान का छोटी सी शॉप होती है, लेकिन उसकी 5-5 6-6 लाख रुपए रेंट होता है। उसके बावजूद यहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा। बिजनेसमैन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है। और जहाँ पे जितने भी शॉपकीपर हैं करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हज़ारों यहाँ पे दुकानें हैं। ये प्लाजा अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे ये मार्केट है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइन से इस टाइम पे ये मार्केट बंद हो चुकी है। इस टाइम पे टाइम हो रहा है तकरीबन 8 बजने के करीब टाइम है। और यहाँ पे ये दुकानें रात को 12-12 1-1 बजे तक खुली रहती हैं और इसी टाइम पे बिजनेस होता है, क्योंकि शाम को 5 बजे ऑफिस बंद होते हैं। उसके बाद जो लोग घरों पे आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर उसके बाद शॉपिंग के लिए निकलते हैं। यही टाइम है शॉपिंग करने का। और इस टाइम पे दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केटें बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से शॉपकीपर भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है। शॉपकीपर से बात करेंगे कि इसी तरह लग रहा है पाकिस्तान के अंदर कोई लॉकडाउन लग गया, कोई आफत आ गई है, पता नहीं क्या हो गया। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग बताएं कि इंडिया के अंदर अभी तक क्या इस तरह की सिचुएशन आई है लॉकडाउन की, या अभी तक वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है हालात, सब कुछ ओके चल रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो आप देखें यहाँ पे मामला बहुत ज़्यादा आप देखें तो तकरीबन खराबी की तरफ जाते जा रहे हैं। डे बड़े पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। और लॉकडाउन जिस तरह बढ़ा है, लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, इनके बिजनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं लॉकडाउन ने कितना इम्पैक्ट डाला है और बिजनेस इससे ज़्यादा कितना अफेक्ट हुआ है? लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और 9 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, कस्टमर आता नहीं है। 8 बजे कस्टमर आता है और 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है। बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत पोजीशन ख़राब है, सब डिस्टर्ब हैं। आपकी शॉप है यहाँ पे? जी, हमारी यहाँ पे शॉप है। तो आप क्या समझते हैं जितने भी शॉपकीपर हैं उनको मतलब इससे अगर कितने परसेंट नुकसान, कितने परसेंट हो रहे हैं, मतलब इम्पैक्ट कितने परसेंट पड़ा है? तकरीबन 60-70% जो है ना, सेल हमारी खत्म हो गई है। 60-70% सेल जीरो हो गई है हमारी। 20-30% काम हो रहा है, खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। मतलब आधे से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। जी, बिल्कुल ऐसी है। आधा इम्पैक्ट गर्मी की वजह से पड़ गया, बाकी लॉकडाउन की वजह से पड़ गया। तो हमारी तो गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द जो है लॉकडाउन खत्म किया जाए और दुकानदारों को और जो है कारोबारी हजरात उनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है ना, काफी सारे लोग कह रहे होंगे कि लोग जल्दी शॉपिंग कर लें। दिन को तो होती गर्मी है, लोग बहुत ज्यादा कम निकलते हैं दिन को घर से। और फिर जब शाम को 5-6 बजे लोगों की दफ्तरों की छुट्टी होती है, फिर ट्रैफिक से बड़ी मुश्किल से लोग घंटा डेढ़ घर पे पहुंचने में लगता है। और कराची के अंदर तो लोग निकलते ही रात को ज्यादा था शॉपिंग के लिए। तो मतलब सिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ी परेशानी बढ़ गई है, लोग पहुंच ही नहीं पाते ना लेने के लिए। ऐसे ही है, जब लोग पहुंचते हैं तो मार्केट बंद हो रही होती हैं। लोग आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, मार्केट बंद हो रही होती हैं और वो वापस चले जाते हैं, बगैर परचेजिंग करे, बगैर शॉपिंग करे वापस चले जाते हैं। उसका इफेक्ट हम कारोबारी हजरात को पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं शॉपकीपर जो है इस वक्त लोन लेके अपना निजाम चला रहे हैं? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत लोगों का मुश्किल हालात हो गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बहुत मुश्किल हो गए हैं। आपको लगता है कोरोना दोबारा आ गया? ये कोरोना वाले हालात ही आ गए हैं, कोरोना से बुरे हालात आ गए हैं। कोरोना से भी बुरे हालात आ गए। देख लें पेंडेमिक के अंदर कितने लोग परेशान थे। आप क्या समझते हैं लॉकडाउन की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा? इसका मतलब क्या हल है, आप क्या देख रहे हैं हालात? हल ये है इसका कि भाई सबको एक साथ आप नहीं करो ना। जो ऑफिस वगैरह वाले हैं, जो लेट बैठते हैं, उनको आप 6 बजे 6:30 बजे करें। ठीक है, हम शॉपकीपर हैं, हमारा रात को कारोबार चलता है, तो कम से कम 2-2.5 घंटे का रखें आप डिस्टेंस, ताकि जो है वो लोग भी लोग आके परचेजिंग तो कर लें, तो कर सके ना। आप सबको एक साथ छोड़ देते हो तो किस तरह चलेगा काम? बिल्कुल भी नहीं, ठप होकर रह गया। बैठे होते हैं हम तो पूरा दिन खाली बैठे होते हैं, ऊपर से गर्मी है, पेट्रोल है, 10 मामला। 100 में से कितने परसेंट आपका काम गिरा? 60% तकरीबन काम ठप हो चुका है। तो मैंने तो सुना है काफ़ी सारे शॉपकीपर जो हैं वो अपनी दुकानों से जो मतलब लड़के रखे हुए थे काम के लिए, लोगों को जॉबलेस भी कर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। ऐसा ही है, बिल्कुल है। जिसने 4-4 5-5 रखे थे उन्होंने 2 रख लिए हैं, 3 को फायर कर दिया है। वो बेचारे गरीब तो के। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं मतलब कोरोना जैसे हालात ये आ गए या उससे भी ज़्यादा ख़राब है? कोरोना जैसे ही हालात हैं आपके सामने। कोरोना में फिर थोड़ा अच्छा था काम, थोड़ा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा था, बहुत अच्छा काम था। और ऑनलाइन की तरफ चला गया था, ऑनलाइन की तरफ चले गया। अभी तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है ना, बिल्कुल पैसा ही नहीं है लोगों के पास, क्या करेगा? अब हम कमाएंगे तो फिर हम जाके अपने बीवी बच्चों के लिए लेंगे ना कुछ मार्केट से जाके। जब हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा, हम नहीं कमा रहे, हम अपनी मूड़ी में से खा रहे हैं, फिर घर का खर्चा ही चला सकते हैं ना। ये शॉपकीपर लोन लेके अपना निजाम चला। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। बहुत बड़ी मार्केट है ये, पीछे अगर आप देखें तो इस टाइम पे हजारों दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये दुकानें इतने जल्दी बंद हो जाती हैं, बिजनेस होता ही रात को, दिन में तो लोग बाहर निकलते ही नहीं है, रात में ही निकलते हैं। और आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? और ये लॉकडाउन अभी कोरोना वाली सिचुएशन के हवाले से क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि ये ख़त्म होना चाहिए। गर्मी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। दिन में कस्टमर नहीं होता, रात में कस्टमर आता है, लाइटें बंद कर देते हैं, मॉल की पूरा बंद कर देते हैं। बहुत परेशानी हो रही है कस्टमर को काम करके देने में। मतलब हम लोगों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कैसे निकलेगा? मेंटेनेंस है किराया निकल पा रहा है ना, मेंटेनेंस निकल पा भाई। रहा है। 4-4 लाख रुपए किराया है एक एक शॉप का। हाँ, एक शॉप किसी का 5 लाख है, किसी का 6 लाख है, ये भी है।
और दूसरे की किराया कैसे निकलेगा? काम करने देंगे तो होगा ना। इधर कस्टमर आते हैं 8 बजे आते हैं, 9 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं, बोलते बंद करो। अभी 5 बजे दफ्तर से छुट्टी होगी, लोग घर पे जाएंगे, आराम करेंगे, तो फिर एकदम थोड़ी कोई निकलते तो हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। 7-8 बजे बेचारे आते हैं इधर जैसे आते हैं, जैसे कस्टमर इधर दुकानों पे जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, बोले बंद करो, बाहर निकालो सबको। फिर कैसे काम करेंगे? लोग खुदकुशियां करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए वो भी कुछ कमा नहीं पा रहे। कुछ कमा नहीं पा रहे हैं भाई। अभी वो लोग करेंगे, क्या करेंगे? और कोई हल नहीं होगा भाई। आप यकीन करो, कल मैंने मस्जिद में दुआ की, मैं इतने कर्जे में आ गया, मैंने दुआ की अल्लाह मौत दे दे। क्यों दुआ की? आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया। क्यों? कितना लाखों रुपए, मिलियंस ऑफ रुपीस चढ़ा होगा। लाखों रुपए चढ़ गया भाई। अभी हम क्या करें? इनकी मतलब हुकूमत को हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन टैक्स तो पूरा लिया जाता है, लेकिन पब्लिक को फैसिलिटी नहीं देते, इसकी क्या वजह है? कोई फैसिलिटी नहीं है, सारा पैसा करप्शन की नजर हो रहा है। अब अल्लाह इनको हिदायत दे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हमारे लिए कुछ आसानी के मामला करे। आसानी के मामला आपको लगते होंगे या मतलब? नहीं लगता कि कोई आसानी के मामला होंगे, क्योंकि कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जहाँ आप जरा सा कुछ बोलोगे आपके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो ये मसले हैं। एक छोटी सी वीडियो पे एक्शन ले लेते। आप क्या समझते हैं, लॉकडाउन ने कितने इम्पैक्ट किया बिजनेस को? बिजनेस को बहुत असर पड़ा है। यहाँ पे देखें, अगर जल्दी बंद करने के बाद भी पीछे आप देखें, ट्रैफिक के अंदर इतना पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। आधी मार्केट है यहाँ की खोली, ट्रैफिक अगर आप देखें पीछे, ट्रैफिक अभी भी जाम है, गाड़ियां आप देखें हजारों की तादाद में आ रही जा रही हैं। ट्रैफिक जाम हो गया, पेट्रोल तो उससे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और ये जो आपकी दुकानें, आधी मार्केट है यहाँ की खोल दी है, आधी मार्केट है दूसरी जगह की खोली हुई है। सब जगह या तो प्रॉपर लॉकडाउन करें तरीके से, या तो फिर खोल दें, क्योंकि इस तरीके से कस्टमर भी हमारा बहुत टूटता है। बोलता है आपकी मार्केट आते हैं वो बंद होती है, वहाँ की मार्केट खुली हुई है। अभी हमारे कस्टमर आ रहे हैं, बोले हमारी बल्दिया की मार्केट खुली हुई है। सदर में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला सदर है, उसके बाद यहाँ पे ये हालात कर दिए इन लोगों ने। आप क्या समझते हैं, ऐसा लगता है कोरोना दोबारा आ गया? कोरोना लग रहा है आपको जैसे कोरोना के अंदर हालात खराब थे? लोगों को सिर्फ हुकूमत से ज़्यादा कोरोना से ज्यादा बुरे हालात नहीं। कोरोना में तो फिर हमें जैसे जैसे करके काम करने की इजाजत थी। ये हालात जो है ना, आपने हमारे को चारों तरफ से बंद कर दिया। ना आप हमें काम करने दे रहे हो, ना आप हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। पेट्रोल पे पैसे दिन ब दिन माशाल्लाह से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आर्मी मार्केट के हिसाब से अगर रेशो लगाया जाए तो बहुत ज्यादा पैसे हैं पाकिस्तान के अंदर। लॉकडाउन क्या लगाया बेड़ा करके, मैं कचौरी वाला हूँ। आप बेटा इधर आओ, मैं कचौरी वाला हूँ। ये कचौरी सामने कैमरा लगाया इधर, मैं कचौरी वाला हूँ, कचौरी बेचता हूँ। अभी लॉकडाउन लगे तो आपकी कचौड़ी के ऊपर भी बर्फ। इतने परेशान है साहब, कोई अंदाजा नहीं है। लॉकडाउन क्या बेड़ा, हमारा हाथ पे खाना टेबल पर रख दिया, पानी रख दिया, हाथ पीछे पानी दिया, खाना खाओ। कैसे खाना खाएगा? हाथ पीछे पानी देंगे आप लोग? आप बताए ना, खाना टेबल पर रख दिया, पानी रख दिया, सब सलाद में रख दिया, हाथ पीछे पानी दिया, बोला खाना खाओ। कैसे खाना खाएंगे आप? मतलब यहाँ से इसी वजह से आपका रोजगार चलता था, यहाँ पे मार्केट में लोग आते थे और आपकी कचौड़ियाँ बिकती थी। अरे सर, ये बैठे हुए अभी बैठे हुए, हमारा मजदूरी का माल, हम बोलते चलो ये बेच जाओ, चलो हमारा रोटी खा लेंगे। हमारे को बच्चे नहीं, हम आते हैं 100 रुपये 50 रुपये बच्चे। लेकिन अंकल की कचौड़ियाँ भी हम देखते हैं यहाँ पे। इधर आओ अंकल, आपके पास अभी कितना सामान बचे हुए यहाँ पे? भी बचाओ, ये 700-800 रुपये का माल पड़ा हुआ है। ये आपका समझो जाया होगा। बच्चों का बताया तो नहीं होता, खैर ये दूसरे दिन चला जाता है, खराब नहीं होता है, झूठ नहीं बोलता हम आपसे। ये दूसरे दिन आप बेचते हैं? हाँ, खराब नहीं होता है। बाकी ये है कि चलो हमारा फिलहाल तो क्या हमारा क्या, हम 11 बजे आया हुआ है, अभी तक ये 11 बजने वाले हैं, 10:30 हो गए हैं तकरीबन। हम बैठा हुआ है, कुछ लॉकडाउन 8 बजे गेट, 8:15 बजे 8:30 बजे गेट बंद हो जाता है। उसके बाद ग्राहक आते नहीं, पहले 10 बजे बंद होता था, 11 बजे तक ग्राहक आता था, खाते पीते थे। चलो आपकी कमाई के ऊपर कितना असर पड़े? पहले आप कितना कमाते थे, अभी कितना हम तो कमाते? एक दिन में कमाते थे, अभी 4 दिन में नहीं कमा सकते हैं साहब। एक दिन की कमाई अभी 4 दिन में नहीं कमा पा रहे। सही कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। एक दिन लॉकडाउन ने हर किसी को परेशान कर दिया। परेशान किया, बहुत परेशान कर दिया। मैंने आपको क्या कहा कि खाना रख दिया टेबल पर, सलाद रख दिया, पानी रख दिया, हाथ पीछे बांध दिया, बोला खाना खाओ। कैसे खाना खाएगा? आज जब पीछे बांध दिया कैसे खाना खाएंगे? देखिए, करोड़ों रुपए जिन्होंने इन्वेस्ट किए वो भी परेशान है और कचौड़ी वाले अंकल भी परेशान है। लॉकडाउन ने इतने ज्यादा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट किया। साहब ये माल बचेगा ना, हमको बेचे नहीं बेचे, उसको पैसे देने हैं। सो हमने अब ये किसी का सेल कर? हाँ, ये किसी का सेल करें, हमारे कमीशन होता है उसमें। 100 उसको पैसे देने हैं हमने, आज सूरत में देने हैं पैसे। अच्छा, ये सेल छोटा मोटा काम है, लेकिन ये भी आपका अपना हाँ, नहीं है। ये देना पड़ता है, ये पैसा देना पड़ता है हमारे को। ये माल हमारा हो गया, हमने खरीद लिया, ये हमारा हो गया। अभी देखें इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं, कोरोना जैसी बिल्कुल सिचुएशन बनी हुई है। ये लॉकडाउन जो लग गया है, लॉकडाउन के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो इस तरह लग रहा है जैसे कोरोना के अंदर दुकानें बंद होती थी, लोग एक दूसरे से छुप के निकलते थे। ये वही वाले हालात अभी बने हुए, लोग परेशान है, हर मतलब हर तरफ हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, सब कुछ बंद है। भाईजान, हालात का तो ये मसला है कि देखो, अब 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 8 बजे 8 बजे हो जाती है। लेकिन हम लोग ये कि इस टाइम तक बैठे हुए होते हैं, लेकिन अंदर गर्मी का आप हाल तो देखो, अंदर जाके दुकानों में एसी वाला माहौल है पूरा हमारा, ठीक है।
8:30 बजे एसी बंद हो जाते हैं मॉल के, ठीक है। 9 बजे गेट बिल्कुल क्लोज हो जाता है, 9 बजे से भी पहले हो जाता है, गेट खुल जाता है क्लोज बिल्कुल। तो अब बंदा कहाँ जाइए बताओ आप, अंदर एसी बंद, गेट बंद, हर चीज़ बंद। अगर बंदे के हाथ में थोड़ा बहुत काम होता भी है तो वो अंधेरे में काम करे, गर्मी में काम करे, बहुत परेशान हो गए हैं। और आप क्या समझते हैं इससे नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान तो बहुत हो रहा है, कारोबार में भी नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि काम धंधे वैसे भी आजकल है नहीं। एक शॉप की 4-4, 5-5 लाख रुपए रेंट है एक शॉप का, और मतलब फिर किस तरह ये होगा? हमारी शॉप है, हमारी फ्रंट की भी नहीं है, नीचे बेसमेंट की शॉप है। हमारी शॉप का रेंट खाली 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए रेंट है, और वो अभी हमको निकालना है। अब 9 बजे कारोबार बंद है, काम धंधे वैसे भी नहीं है। जब कमाई नहीं होगी तो अखराजात कैसे निकलेंगे? ये रेंट मतलब कैसे पूरा होगा? कैसे निकालेगा बंदा, आप खुद बताओ ना। और ये दूसरी बात, 1 मिनट, ये भाई की शादी है, मेरे दोस्त की शादी है अभी, लेकिन ये बेचारे ने शादी करी थी जब लॉकडाउन नहीं लगा था। अच्छा, हाँ ये रहा लॉकडाउन, ये नहीं चश्मे लगा। वाले। हाँ, इसने अपनी तैयारी उस हिसाब से करी क्योंकि हर बंदे का अपना माइंड बना हुआ होता है। अब लॉकडाउन लग गया है, ये अब आता है 1 बजे काम पे आता है, 1 बजे काम पे आता है। लाजमी सी बात है यार, रात को जब थके हुए होंगे, इतनी गर्मी में काम करके जाएंगे तो सुबह लेट ही आएंगे लाजमी। तो मतलब ये लॉकडाउन की वजह से इनकी शादी का प्रॉब्लम हो रहा है? शादी नहीं, शादी का प्रॉब्लम हो चुका है, डिले शादी कर चुकी है, डिले हो गई है। पैसे होंगे तो शादी होगी ना यार। और लॉकडाउन की वजह से जो कमाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, देखिए शादी भी रुक रही है, शादियां भी लॉकडाउन के अंदर रुक रही है, लोगों की शादियां भी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, वाकई में नहीं हो रही। तो मतलब लॉकडाउन से जो मतलब कमाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, या जो कर्जा वगैरह हो जाता है, बिजनेस इम्पैक्ट पड़ता है, उस वजह से शादी डिले हुई है। उस वजह से हुई है। लाजमी सी बात है, शादी के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए काम चाहिए, काम है नहीं मार्केट में। लॉकडाउन लग गया, 9 बजे मार्केट बंद हो रही है। चलो 10:30 बजे की टाइमिंग थी, हम लोग केचम तानी करके 11, 11:15 बजे मार्केट से बाहर आते थे। इसमें यह कि थोड़ा बहुत काम हो जाता था, लाइटें बंद होती थी, मसला नहीं है, काम होता था। लेकिन अब तो लोगों को पता है कि भाई 9 बजे मॉल बंद हो जाता है तो काम भी नहीं होता। और दिन में गर्मी है, और दिन में कस्टमर आता नहीं है, जब कस्टमर का टाइम होता है, जब लॉकडाउन का काम हो जाता है। दिन में कस्टमर नहीं आते दिन में कैसे आएगा, गर्मी इतनी है। गर्मी की वजह से, गर्मी इतनी है, कहाँ से कस्टमर आएगा। यार। आपकी शादी कहाँ चले गए शादी वाले? वो शादी वाले उधर ही चले गए यार, मतलब क्यों, वो शर्मा क्यों रहे? अबे भाई ये ऐसा ही है। असल में इसकी शादी बहुत मुश्किल से मतलब बहुत मुश्किलों से मतलब इसकी अम्मा ने मन्नतें मानी थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। एक ही बेटा है इसकी अम्मा का, एक तो मतलब लव मैरिज है, कितनी प्रॉब्लम आई है? अरेंज लव इतनी मुश्किलों से होने का मकसद क्या है कि अरेंज हो गई है, अरेंज हुई तो है। मतलब ये एग्री है, पसंद है ना? पसंद है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तकरीबन 7 महीने भाई की मंगनी को हो गए, बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। शादी का प्रॉपर प्लान था, 18 सितंबर को भाई की बर्थडे का दिन है और 18 सितंबर को ही बारात थी, लेकिन अब वो डिले हो गई है। 18 सितंबर का मतलब पिछले आप साल की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी क्या चल रहा है, अपना मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर शादी फिक्स हो गई थी, अभी आगे चली गई। अभी कितने आगे चली? अगले साल मार्च में। कस्टमर जो है वो आता है हमारा शाम में, ठीक है, 5:30-6 बजे से कस्टमर का टाइम शुरू होता है, क्योंकि गर्मी भी आपके सामने है और लोगों के अपने काम धंधे भी हैं। हाँ, और लोग 5-6 बजे के बाद ही फारिग होते हैं, दफ्तर वगैरह से छुट्टियां मिलती हैं। से फ्री होगा अपनी दुकान से या किसी भी काम पे जहाँ पर भी वो जाता है वहाँ से फ्री होगा। फ्री होने के बाद वो आएगा, और जब वो आएगा तो हमारे पास जो टाइम होता है वो 5 से लेके 5:30 से लेके या 6 से लेके 10:30, 11 बजे तक कस्टमर का फ्लो होता है। अभी क्या हो रहा है कि 3 से 4 घंटे मैक्सिमम मिल रहे हैं काम के, उसके 24 घंटे में 3-4 घंटे बिजनेस से पास। 3-4 घंटे का बिजनेस रह गया है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो है लॉकडाउन लगा रहे हैं, इसलिए कि लोगों को जो है ना वो रिलीफ मिल सके, बिजली का मसला हल हो, ये सारे मामला, पेट्रोल की। जब लोगों की कुव्वत सतात ही नहीं होगी, जब उनके पास कारोबार ही नहीं होगा, तो किस तरीके से पूरा होगा मामला? मतलब ये इकोनॉमी के अंदर तो ये इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा ना। बिजनेस होगा तो लोग पैसे मतलब खर्च करेंगे, फिर आगे इकोनॉमी का मामला उससे चलेंगे। तो मतलब बिजनेस होगा नहीं, लोग पैसे खर्च नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी किस तरह चलेगी? भाई इकोनॉमी तो जब चलेगी ना कि जब आपकी मेरी जेब में पैसे आएंगे, आपकी इनकम होगी, मेरी इनकम होगी। इनकम ही नहीं होगी तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? ऐसे ही है। आप पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी कर दोगे ना, और अगर कारोबार अच्छा होगा तो कोई आपसे आवाम जो है ना मेरे ख्याल से सवाल नहीं उठाएगी। लेकिन जो जॉब वाले हैं वो तो परेशान होंगे ना, उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाल कारोबारी मामला में बात कर रहे हैं। जॉब तो देखो, जॉब की टाइमिंग में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। वो पहले से भी 9 to 6 या 9 to 5 थी या 10 to 7 थी, आज भी वही है। लेकिन उनके ऊपर जो महंगाई है उसका तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। महंगाई का तो सबका असर पड़ा भाई। अब क्या समझते हैं, यहाँ पे जो शॉप हैं उनके ऊपर 4-4, 5-5 लाख रुपए एक शॉप का रेंट है, तो किस तरह रेंट कैसे पूरे हो रहे हैं, अखराजात कैसे मैनेज हो रहे हैं? दुकान का रेंट जो है, रेंट और सारे मामला जो है 2.5-3 लाख रुपए तो ये खर्चा है। पहले तो आपने ये पूरा करना है, उसके बाद फिर कहीं और जाएगी ना बात। अब वही नहीं पूरा होगा। और मजे की बात ये है कि 4 घंटे के अंदर आपने काम करना है। 4 घंटे के अंदर आप, जैसे हमारा रिपेयरिंग का काम है, मेरी एलबी में दुकान है यहाँ पर। अब मैं 4 घंटे में अगर कस्टमर से रिसीव करूँगा तो कस्टमर ये चाहता है कि यार मुझे हैंड टू हैंड दे दो। हम हैंड टू हैंड कैसे दें?
एक काम है अगर 2.5 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, एक पीस के ऊपर काम होना है, अब उसके अंदर अगर 3 घंटे एक फोन पे लगेंगे, आगे का दिन तो खत्म। कस्टमर से टाइम लेना पड़ता है, टाइम लेंगे तो सारी बात है, कोई छोड़ता है कोई नहीं छोड़ता है। और कस्टमर भी परेशान हो रहे होंगे। कस्टमर तो बहुत ज़्यादा परेशान है भाई, हम तो परेशान है सो हैं, कस्टमर ज़्यादा परेशान है। एक तो उसका टाइमिंग का मसला है, दूसरा क्या है वो बेचारा पेट्रोल लगा के आ रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अगर सेम डे उसका काम हो गया तो भी ठीक है, सेम डे नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन वो वापस पेट्रोल लगाएगा अपना। लॉकडाउन जो लग गया, अभी ऐसा लगता है कोरोना दोबारा पाकिस्तान के अंदर आ गया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और हालात कैसे बने हुए कोरोना की वजह से? हालात तो बिल्कुल और ख़राब हो गए लॉकडाउन से। बिल्कुल ऐसा लगता है कोरोना है ये। बिल्कुल कोरोना की तरह ही है, दूसरा कोरोना है ये, उससे खतरनाक कोरोना है। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 कारोबार हमारा चल रहा था, अब उसके बाद तो बिल्कुल कारोबार नहीं है। और दूसरी बात, और लोड शेडिंग ने भी बहुत तंग कर रहा है, लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज़ से हम लोग परेशान हैं। और अभी गर्मी आएगी तो पानी का वो क्राइसिस आएगा कि लोग परेशान हो जाए। अभी तो गर्मी अभी आई नहीं है, जब गर्मी आएगी तो उसके बाद भी पानी की भी परेशानी तो हो नहीं है लाजमी। लॉकडाउन की वजह से कस्टमर भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है, आप क्या समझते हैं मतलब हालात कैसे बने होंगे? अल्लाह बेहतर करता है इस बारे में, तो हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह चला रहा, हम लोग चल रहे हैं। और कहीं पे मतलब किसी भी कंट्री के अंदर मतलब ये इस तरह के हालात नहीं है कि लॉकडाउन लग गया मतलब सब कुछ बंद कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो मतलब कोरोना ही बिल्कुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोरोना बिल्कुल लग चुका है, सिर्फ ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, बाकी और कहीं पे भी नहीं है कोरोना। क्या समझते हैं अभी लॉकडाउन जो लगा हुआ है इस तरह लग रहा है कि कोरोना आ गया बिल्कुल? ये लॉकडाउन ने कितना इम्पैक्ट किया बिजनेसमैनों को, कस्टमरों को, छोटे कारोबारियों को, बड़े कारोबारियों को, मतलब क्या हालात बने हुए इस टाइम पे? माशाल्लाह से मेरा खुद का बिजनेस है बाइक ऑटो पार्ट्स का। इस लॉकडाउन से बहुत मुतासिर आवाम हो रही है, जैसा कि टाइमिंग बहुत कम है, 9 बजे लॉकडाउन बिल्कुल 9 बजे नहीं 8 बजे दुकानें बंद हो ये दुकानें बंद कर देते हैं, करते करते 9 बज जाते हैं, मतलब 8 बजे क्लोज हो जाते बजे क्लोज हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत मुतासिर होना पड़ रहा है। बिजनेस वैसे है नहीं, कारोबार वैसे है नहीं। हैं। और 8 बजे के बाद ही यहाँ पे कस्टमर आते हैं, क्योंकि जो अपने ऑफिस से लोग आते हैं और रात को जो लोग आते हैं, दिन को तो गर्मी अभी कोई निकल ही नहीं रहा है ना, और कराची के अंदर लोग निकलते ही रात को हैं। आवाम निकली 4 बजे 5 बजे रही है, उसके बाद जो है ना 4-5 घंटे में क्या कारोबार होगा। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से अपील है कि इस पे नजरसानी करें। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है ईरान, ईरान से सस्ता ऑयल, गैस, डीजल सब कुछ लिया जाए तो इसका तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। ये क्राइसिस जो है सब खत्म हो जाएंगे, ये लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये है कि अब ये सियासी वाली बात हो जाएगी, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता कि ऑयल और ये फिर मैं गवर्नमेंट के ऊपर जाऊंगा, ये मुनासिब नहीं। लेकिन ये अमेरिका की वजह से सारे मामला खराब। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अमेरिका खुद तो सब कुछ ले रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, वेनेजुएला से सस्ता ऑयल भी खरीद रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसने परेशानी बनाई और दुनिया के लिए पाबंदी, अपने लिए सब कुछ ओके है। इसका कोई हल आपको नजर आ रहा है या मतलब इसी तरह बिजनेसमैन ताजिर पैसा इन्वेस्ट करके रुलेंगे ये? पाकिस्तान का कोई हल नहीं है, पाकिस्तान में कोई हल नहीं है किसी का। देखें इस टाइम पे महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से तो लोग परेशान हैं, लेकिन लॉकडाउन ने एक और ज्यादा परेशानी बना दी है।